बिहार की बात में आज बात करेंगे हम लोग बिहार की बदलती हुई राजनीतिक गतिविधियों पर। देखिए, बिहार में जो सिचुएशन बन रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो 1990 वाली शुरू हो गई है। जिस प्रकार से 1990 में लालू प्रसाद यादव अगड़ा और पिछड़ा करके राजनीति में आए थे, शायद उसी चीज को वो दोबारा दोहराना चाहते हैं। ऐसे उनको तो सफलता मिलती हुई दिखाई वर्तमान परिदृश्य में नहीं दिख रहा है। तो क्या फिर से अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करके ऐसा होगा? लेकिन समय बदल चुका है। ये बात आज से 35 साल पुरानी है। लेकिन लोगों की मानसिकता बिहार है, जाति की बात होती है और जाति पर वोट पड़ते हैं और जाति की राजनीति होती है। तो कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ेगा अगर उसमें वो सफल रहे तो। उनकी योजना भी कुछ पीडीए जैसे ही जो अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में है, वो भी वो सोच रहे हैं। विगत पिछले दिनों में 3-4 महीनों में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के क्रियाकलाप में परिवर्तन आए हैं और जिस प्रकार से वो जितने भी सवर्ण नेता उनको साइडलाइन करने में लगे हुए थे या उनकी महत्ता घटाने में लगे हुए थे, उसे यह साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा क्या है। एक सोची समझी रणनीति के तहत यह काम हो रहा है। जबकि वो कहते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, यानी ए टू जेड यानी सबको समान रूप से लेकर के चलने वाली पार्टी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अभी आप देखें कि एक विधायक के कार्यक्रम में उनके साथ एक मुखिया जी थे, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भूरा बाल साफ करो, जो कहा गया था वो बिल्कुल सही कहा गया था। तो भूरा बाल को साफ करना जरूरी है। भूरा बाल जो बिहार में रहते हैं वो तो भली भांति जानते हैं, लेकिन एक बार बता देना जरूरी है। भ से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कास्ट, यानी इन चारों को अगर आप साफ कर देंगे, यानी सवर्ण को पूरी तरह से दरकिनार कर देंगे, तभी बिहार का विकास हो सकता है। अब कैसे, ये तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। शायद लालू प्रसाद यादव या उनके पुत्र को ज्यादा समझ आ रहा होगा, या एनडीए गठबंधन को आ रहा होगा। अगर एनडीए गठबंधन में भूरा बाल साफ करने का नारा दिया जा रहा है और इस पर किसी प्रकार से बड़े नेता किसी प्रकार की कोई सफाई भी नहीं दे रहे, वरिष्ठ नेता हैं, मनोज झा राज्यसभा सांसद हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो हमेशा सामाजिक समरसता और कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई उत्तर नहीं आया इस पर। सब लोग मौन हैं, यानी मौन सहमति है। इससे साफ होता है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। मैंने कार्यक्रम में कहा था कि आखिर नीतीश कुमार को इतना पसंद क्यों किया जा रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या सवर्ण हो, कोई भी हो, उनके साथ वो अन्याय नहीं होने देते। ये जरूर है कि जहां तक अगड़ा पिछड़ा की बात होती है, इस सरकार में भी हुई है, लेकिन वैसी नहीं हुई जैसा कि जो दिखने से लग जाए कि ऐसा हो रहा है। सरकार में थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, अगर ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर उनके होंगे तो थोड़ा सा तो उधर ध्यान देना और जरूरी भी है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे लाने की आवश्यकता है, लाना भी चाहिए, ये जरूरी भी है। लेकिन आप समाज के एक वर्ग को बिल्कुल दरकिनार करके और राजनीति करेंगे, और सब बिहार में ही रहने वाले हैं। लगभग सवर्णों की आबादी, अगर मुस्लिम में भी सवर्ण को जोड़ लेते हैं तो लगभग 15% आबादी होती है। तो 15% जनता को नाराज करके सत्ता में आ जाना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव का सपना सपना ही रह जाएगा। और आप देखिए, अभी बिहार में जो बिहार बंद हुआ था मजदूर यूनियन से लेकर के और चुनाव आयोग वाले मुद्दे पर, तो उसमें जिस प्रकार के अराजक दिखे आरजेडी के कार्यकर्ता, उसे साफ जाहिर है कि उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। उनकी सरकार बनेगी दूर दूर तक अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन सिर्फ उम्मीद होने पर वो जिस प्रकार से उन लोगों ने उत्पात मचाया है बिहार में, आगजनी की, ट्रेन रोके, गाड़ी के शीशे तोड़े, जो लोग एम्बुलेंस में जो बीमार लोग थे या जो महिला प्रसूति महिला थी वो जा रहे थे, उनके साथ जो बर्ताव हुआ है वो सबको पता है। बिहार देख भी रहा है, बिहार समझ भी रहा है। बिहार के राजनीति का उदाहरण दिया जाता है। तो इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं तेजस्वी यादव? लालू प्रसाद यादव राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले चुके थे, लेकिन फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। यानी पुत्र मोह उनको धृतराष्ट्र से ज्यादा हो गया है। उनको लगता है कि अगर हम ऐसा गतिविधि करेंगे और 90 दशक वाली कहानी दोहराएंगे तो फिर से हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। नीतीश कुमार के कार्यक्रम अभी हुए थे जिसमें बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया था, 400 से 1100 रुपए किए गए थे, तो उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। किसी का नाम नहीं था, सिर्फ नीतीश कुमार थे, और लोग कह रहे थे कि ये चाहिए हमें, और सब लोग खुश थे। जितने बुजुर्ग थे वो सब जब टेलीविजन पे कार्यक्रम चल रहा था तो उनको आशीर्वाद दे रहे थे।
तो ये है नीतीश कुमार की राजनीति। उन्हें हल्के में लेना आरजेडी के लिए या एनडीए गठबंधन के लिए महंगा पड़ने वाला है। आप सोच लीजिए कि सरकार की योजनाएं देखिए आप, अनाज मिलता है अलग, महिला वृद्धा पेंशन अलग है, जो विधवा पेंशन है वो अलग है, बेरोजगार छात्रों के लिए, बेरोजगार जो छात्र है उनके लिए अलग योजनाएं हैं, और इसके अलावा शौचालय की सुविधा है, राशन तो हो ही गया, उसके बाद जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड बना है बिहार में, मजदूरों के लिए योजनाएं हैं। तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है, किसान के लिए किसान सम्मान योजना है ही, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको सरकार ने लाभान्वित करने की कोशिश नहीं की है। तो एक ही झटके में उसको दरकिनार करके और अपने मनोबल को इतना बढ़ा लेना और जो मन चाहे वो करना, ये संभव नहीं लग रहा है। और राहुल गांधी का भी इसमें समर्थन है, संविधान लेके अब तक घूम रहे हैं। कभी किसी ने देखा तो संविधान के किताब के नाम पर ऊपर से वो बोर्ड लगा हुआ था और नीचे में कुछ भी नहीं था, खाली किताब लेके घूमते हैं, जो मर्जी वो संविधान में अपने मन से लिखते हैं और कहते हैं कि भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है। तो संविधान तो वो खुद बदलना चाहते हैं, जैसी उनकी इच्छा होती है वो कोरे कागज पर वैसा लिख लेंगे, संविधान उनके अनुसार चलेगा। वो लोगों के बीच में जाते हैं, कहते हैं कि रोज आपकी सरकार जमीनें छीन रही है। किसकी जमीन छीन रही है? राहुल गांधी को यही नहीं पता है कि उनको जानकारी का अभाव है। और इस स्थिति में लगता है कि बिहार की राजनीति इस प्रकार से करवट ले रही है और प्रशांत किशोर जैसे नेता और बाकी सब भी मुखर हो रहे हैं, उसमें राजद का सपना सपना ही रहे।